सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। आप सबको पता है अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेक्चर नंबर 6 है जिसमें अपन बात करेंगे प्लेटलेट्स की। आखिरकार प्लेटलेट्स क्या होती है। इससे पहले अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकी भी सीरीज है कंप्लीट कर ली थी। अब अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की सीरीज कर रहे हैं, मतलब सीरीज नंबर अपनी 3rd है, जिसका अपना लेक्चर नंबर कौन सा है, 6 नंबर का लेक्चर है, जिसमें अपन बात करेंगे प्लेटलेट्स की। आखिरकार प्लेटलेट्स क्या होती है। तो देखिए बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का एक और नाम है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, तो भी आपको किसके बारे में बताना है, प्लेटलेट्स के बारे में ही बताना है। चाहे आपसे प्लेटलेट्स के बारे में पूछ लिया जाए या आपको जो आपका थ्रोम्बोसाइट्स हैं इनके बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है। अब फिर आपसे क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्लेटलेट्स है इसकी साइज कितनी होती है, तो प्लेटलेट्स की साइज कितनी होती है, 2 से 3 माइक्रोन तक क्या हो सकती है, इसकी साइज होती है आपके प्लेटलेट्स की। फिर इसका जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पेन कितना होता है, तो 2 से लेके 5 दिन तक क्या होती है, इसका लाइफ साइकिल रहता है। मतलब लाइफ स्पेन, जीवन अवधि इसकी कितनी रहती है, 2 से 5 दिन तक इसकी रहती है। फिर बात करें कि टोटल कितने नंबर्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर ये प्रेजेंट रहती है, मतलब इसका काउंटिंग नंबर कितना है कि कितनी जो आपकी प्लेटलेट्स है ये ह्यूमन के अंदर होनी चाहिए। तो 1.5 से लेके 3.5 लाख तक क्या होती है, आपके प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। कितनी होती है, 1.5 से लेके 3.5 तक क्या होती है, आपके प्लेटलेट्स के नंबर होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार प्लेटलेट्स कहां से ओरिजिनेट हुई है। तो फ्रेगमेंट जो आपके प्लेटलेट्स है ये क्या है, एक तरह के क्या फ्रेगमेंटेशन है, क्या है, एक तरह के फ्रेगमेंटेशन है। किस चीज के, जो मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं। मेगाकैरियोसाइट्स एक तरह के सेल्स होते हैं। ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, मेगाकैरियोसाइट सेल है। इसके अंदर सबसे बड़ा देखिए न्यूक्लियस भी आपको दिख रहा है, इसका बड़ा न्यूक्लियस होता है। लेकिन इसकी ये जो आपकी मेगाकैरियोसाइट्स है इसके क्या होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। इसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होते हैं, ये सेल्स के कुछ हिस्से होते हैं बाहर की साइड में निकल जाते हैं, मतलब इससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े क्या हो जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं। तो यही क्या है, आपकी प्लेटलेट्स है। तो प्लेटलेट्स क्या है, एक तरह की सेल नहीं है। प्लेटलेट्स नॉट ए सेल, याद रखिएगा, प्लेटलेट्स एक तरह की सेल्स बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या होते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स के क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। मतलब जो मेगाकैरियोसाइट सेल होती है इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। तो मतलब मेगाकैरियोसाइट जो सेल है इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स बोला जाता है। और प्लेटलेट्स एक तरह की सेल बिल्कुल भी नहीं है। सेल नहीं है तो इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस भी क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। याद रखिएगा प्लेटलेट्स में किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ जो मेगाकैरियोसाइटिक जो सेल होती है इसके फ्रेगमेंटेशन से क्या होते हैं, इन छोटे छोटे क्या होता है, फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिनको अपन क्या बोल देते हैं, प्लेटलेट्स बोल देते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है, इनके अंदर एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक तरह की सेल बिल्कुल भी नहीं है, छोटे छोटे क्या है, फ्रेगमेंट्स हैं। ओके, ये चीज आपको कंफर्म पता चल गई। और इनका फॉर्मेशन कहां से होता है, पूछ लीजिए प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहां होता है, तो कहां होता है, ये बोन मेरो के अंदर जो मेगाकैरियोसाइट्स होती है ना, ये बोन मेरो के अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिनके द्वारा होता है। तो इनका फॉर्मेशन भी कहां से होता है, आपके बोन मेरो के अंदर होता है। फिर आपसे शेप पूछ ली जाए कि आखिरकार प्लेटलेट्स की शेप कैसी होती है, तो इसकी शेप कैसी होती है, डिस्क लाइक होती है, ओवल शेप हो सकती है या बाइकॉन्वेक्स हो सकती है। किसी भी तरह की इनकी क्या हो सकती है, शेप हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह के फ्रेगमेंटेशन है। किस तरह से ये टुकड़ा टूटेगा उस तरह से क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ज्यादातर डिस्क लाइक, ओवल शेप एंड आपकी क्या होती है, बाइकॉन्वेक्स, इनकी स्ट्रक्चर देखी जाती है प्लेटलेट्स की। अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिए किसी के ब्लड के अंदर, ब्लड काउंट है उसके अंदर क्या हो गया कि आपके प्लेटलेट्स की कमी आ गई, तो उसको क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उस डिजीज को बोला जाता है। मतलब प्लेटलेट्स की संख्या यदि ब्लड में डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, तो उसको क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। ओके, अब मान लीजिए कि आपकी जो प्लेटलेट्स है उनकी संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। आपकी प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर क्या हो गई है, उनकी संख्या कम हो गई है। तो जिससे क्या होगा, इससे जैसे ही संख्या कम हो जाएगी तो क्या डिजीज हो जाएगी, या बोले तो क्या कोज हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। मतलब जो अपन ये चीज बोल सकते हैं कि जो आपकी प्लेटलेट्स है ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काफी यूजफुल रहती है। यदि मान लीजिए आपके जो प्लेटलेट्स है वो डाउन हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, तो टाइम पे क्या होगा, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, मतलब ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है वो आपको हो जाएगा। जैसे कि डेंगू वगैरह की डिजीज होती है, इसमें देखा होगा आंखों से, नाकों से क्या होने लग जाता है, खून आने लग जाता है। क्यों, क्योंकि टाइम पे जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती है, प्लेटलेट्स कम होने के कारण ये चीज हो जाती है।
फिर बात कर लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट्स का। एक फंक्शन तो अपन ने देख लिया कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये हेल्प करता है, लेकिन क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर होता है, जैसे जो कौन हो गया आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो सिंथेसिस होता है वो कहां पे हो, किसके द्वारा किया जाता है, आपके प्लेटलेट्स के किया जाता है, जो किस चीज में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है, आपके प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये हेल्प करता है आपके ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, इसको आपको याद रखना है। तो खैर ये था अपना प्लेटलेट्स के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होता है इसको भी अपन प्रीवियस लेक्चर में देख के आ चुके हैं, तो आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। और जो भी यहाँ पे नोट्स आप जो भी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, अपन जो भी पढ़ते हैं उसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम में मिल जाते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।